हेलो फ्रेंड्स। मैं वापस आ गई थी, जो कि मुझे जहाँ मैं जाती हूँ ऑफिस से आने के बाद मैंने जैसे पहले भी कहा, मुझे अच्छा लगता है थोड़ी देर बैठना आके। तो आज भी मैं थोड़े सुकून के जोन में हूँ। मैं ये ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा लेके बैठी हूँ और मुझे शक है कि मैं ये पूरा ड्राई फ्रूट्स शायद ख़त्म कर ले जाऊँगी। पता नहीं ऑफिस से आने के बाद मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। सो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पूरा नहीं ख़त्म करूँ, इसको थोड़ा थोड़ा खाऊँ। बट फिर भी मुझे लगता है शायद मैं ख़त्म कर जाऊँगी तो इसीलिए मैं इसे वापस अभी रख दूँगी। ऐसा कहा जाता है कि आपको हैंडफुल, अ फिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स इज़ अच्छा होता है। एक मुट्ठी अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाएं सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली सर्दियों में। बट जैसा कि मैंने कहा, मुझे भूख लग रही थी तो मैं ये खा रही थी। आते ही मैंने कुछ पिस्ते ख़त्म कर दिए हैं, हाँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये पॉसिबली शायद मैं आपसे बात करते करते ये वीडियो बनाते बनाते शायद खाना रोक दूँ। ये सूप तो आप जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी डेली ही ऑलमोस्ट ये सूप पीती हूँ। ये चुकंदर, टमाटर, गाजर और पालक का सूप है। इसके पीछे कोई ख़ास कारण है मैं ये सूप क्यों पीती हूँ, तो इसका एक ही कारण है, ये आयरन में बहुत होता है। और साथ में ये आपको, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको किसी को भी, जिसे भी आयरन या फिर ब्लड, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो आपको ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। आयरन एक्चुअली बॉडी में डायरेक्टली टैबलेट्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो ये मुझे पसंद है, ये टेस्टी होता है। तो आप सोचेंगे कि इसमें से चुकंदर डाला होता है, टेस्टी नहीं होता है, बट ये टेस्टी होता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप कभी ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मैं सोच रही थी आज मैं जब वापस आई तो मैंने देखा कि जैसा कि होता है मेरा रूम फिर से फैल चुका है। जो मैंने संडे को ठीक किया था, रूम फैल जाता है। और इसको एक कॉन्सेप्ट भी है उसके बारे में जो कहता है केओस एंड ऑर्डर। हर चीज़ जो ऑर्डर में होती है एक टाइम के बाद केओस में जाती है। और हर वो चीज़ जो केओस में होती है वो आपको दिखने लगती है कि आपको ऑर्डर में देखें। सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ अपने घर में ही देखी है कि जब भी मेरा घर केओस में जाता है तो मुझे लगता है कि उसको ऑर्डर में डालना है, और वो हर वीकेंड पे शायद मैं ऑर्डर में कर भी देती हूँ। और बाकी दिन मुझे वो केओस में ही दिखता है। बट ऐसे ही ज़िंदगी भी शायद चलती है, कभी केओस में रहती है, कभी ऑर्डर में रहती है। तो आपको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज़ से कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो एक टाइम के बाद आ जाती हैं अपने आप ट्रैक पे, आप अगर उसको ध्यान से देखें। सो आते ही घर में मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। तो आइडिया शायद मेरे इस चैनल का यही है कि जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में है मैं आपके साथ शेयर करूं। शायद आप उस थॉट प्रोसेस से मैच कर पाएँ, शायद आप उस थॉट प्रोसेस को समझ पाएँ। आज डिनर में रजनी दी ने मेरे लिए जो मैं उन्हें बता के गई थी, पालक पनीर और कीनोआ पुलाव बनाया। कीनोआ पुलाव मैंने अभी रिसेंटली खाना शुरू किया है अपनी डाइट पे। कीनोआ बेसिकली हाई इन प्रोटीन होता है। सो अगर आप चावल नहीं पसंद करते हैं, राइस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, और आपको प्रोटीन में कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो कीनोआ पुलाव एक अच्छी डिश है जिसमें अगर आप कुछ स्प्राउट्स वगैरह भी ऐड कर दें तो इट एड्स मोर टू प्रोटीन इनटेक। सो डिनर में आज मैं वो खाने वाली हूँ। और अभी बस मैं आई हूँ तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो मेरा टेडी है ये भी ये बोर होता रहता है, बट इसे भी आई थिंक ये इसकी जगह फिक्स है।
बट ठीक है, ये रहता है जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ। इसके बाद में कुछ किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। एक बार मेरा रूटीन शाम को आने के बाद तो आप ज़्यादा क्या ही करेंगे, बट फिर भी मैं एक टाइम निकालती हूँ कुछ पढ़ने के लिए। मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। हो सकता है जब वो ख़त्म हो तो मैं उसके बारे में अपने चैनल पे वीडियो के थ्रू शेयर भी करूँ। अगर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें उसमें से लगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको नॉलेज शेयर करनी चाहिए अगर वो दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकती है। किताबें एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं करनी होती है, बल्कि आप उनको पढ़ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस करने से पहले मैं उसके बारे में पढ़ना पसंद करती हूँ, उसके बारे में जानना पसंद करती हूँ, और उसके बाद अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसे इम्प्लीमेंट कोशिश भी करती हूँ कि उसे अपनी लाइफ में लाऊं। सो ज़्यादातर मेरी किताबें उसी डायमेंशन में होती हैं। मुझे फ़िक्शनल किताबें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद हैं, किताबें जो किसी कहानी में शुरू होती हैं और किसी कहानी में ख़त्म हो जाती हैं। मुझे लाइफ की रियलिटी ज़्यादा पसंद है, और जिस तरीके से वो एक रहस्य बन के खुलती है कि आपको नहीं पता है कि एक साल में कैसे चीज़ें होंगी, क्या नहीं होगी। मैं इन दी मोमेंट वाली भी इंसान हूँ, तो मैं मोमेंट में जीना पसंद करती हूँ। मेरी कोशिश होती है अगला 1 घंटा क्या होगा, वो मुझे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैं अभी आई तो अभी मुझे सूप पीने का बहुत मन कर रहा था, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने का मन कर रहा था, और तो अगले 1 घंटे का सॉर्टेड है। मुझे एक अच्छा सा गाना भी सुनने का मन कर रहा था, तो अभी मैंने वो गाना, मैं स्पॉटिफाई पे गाना अक्सर सुनती रहती हूँ, तो मैंने एक गाना सुना था, आफरीन आफरीन, नुसरत फ़तेह अली का गाना है। उसमें एक लाइन थी, मुझे पता नहीं गानों की लाइन जब मैं पिक करती हूँ मुझे समहाउ मुझे क्लिक करती हैं लाइनें गानों की। ऑल्दो मुझे लिरिक्स कभी किसी गाने के याद नहीं होते, तो आप मुझे कभी गाना गाने के लिए कहेंगे तो शायद मैं गाना ना गा पाऊँ, बट मुझे लिरिक्स की कुछ लाइनें याद रह जाती हैं, वो भी उसका अगर मतलब मुझे समझ में आता है तो जैसे इस गाने में एक लाइन है, आँखें जब झुकी तो अदा बन गई, आँखें जब ऊपर उठी तो दुआ बन गई, आँखें जब झुक के उठी तो, जो मैं भूल गई हूँ, पर मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी कि किस तरीके से आँख के बारे में बताया है कि आँख का एक्सप्रेशन जिस तरीक़ों से होता है वो कितना मल्टी डायमेंशनली एक्सप्रेस हो सकता है। तो फ़िलहाल अभी मैं उसी जोन में हूँ, उसी मोमेंट में हूँ, जो गाना और जो ये सूप का टेस्ट है और ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने खाए हैं, तो उसी जोन में हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कुछ टाइम आप लोगों के लिए निकालना चाहती थी कि मैं बैठ के बात कर पाऊँ। अभी भी मैं कंटेंट और फॉर्मेट पे बहुत कुछ वर्क कर रही हूँ, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही मेरी तरफ से। उम्मीद है कि आपको ये जो बैठ के मैंने बात की है आपके साथ आपको पसंद आएगी, और फ्यूचर में मैं और भी इन चीज़ों के बारे में वर्क करना चाहूँगी। हम सभी की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी न किसी तरीके से। जिस तरीके से हम जी रहे हैं तो शायद आप उससे कनेक्ट कर पाएँ और आप भी कुछ मुझे नया बता पाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है, इससे मुझे पता चलता है मेरी यूट्यूब कम्युनिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।